हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट। आई एम एस.बी. यादव। बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त और बिंदास होंगे और आप लोगों के एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। निरंतर प्रयास करते रहिए। ये नहीं कि जो आप लोगों ने बचपन में कहानी जो तो पढ़ी थी कछुआ और खरगोश वाली, उस तरह मत करना। निरंतर प्रयास करते रहना। उस कहानी से सिर्फ हमें एक ही सीख मिलती है। पहले आप स्पीड में दौड़ गए, फिर रेस्ट ले लिया। नहीं, रेस्ट नहीं लेना है। लगातार एक कंटिन्यू एक निरंतर प्रयास करते रहिए। निरंतर प्रयास से ही मनुष्य सफल होता है, ना कि पहले इकट्ठे चल गए फिर रुक गए फिर इकट्ठे। नहीं नहीं नहीं, एक एक बूंद, बरसात की बूंदें, छोटी छोटी बूंदें एक बड़ी नदी का बहाव बन जाती हैं। उसी तरह निरंतर प्रयास करने से सफलता जरूर मिलेगी यारों, जरूर मिलेगी। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है यारों, रातों से लड़ना पड़ता है। तो बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं ऊंचाई दूरी, त्रिकोणमिति का। ये ऐसा टॉपिक होता है कि जिसमें आपको 8-10 नंबर का तो आना ही आना है, 100% आना ही आना है। त्रिकोणमिति का वह टॉपिक जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में या अदर कंपटीशन में भी एग्जाम में भी पूछा जरूर जाता है। ऊंचाई दूरी से एक सवाल आता ही आता है। एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आता है हाइट एंड डिस्टेंस से। और हाई स्कूल इंटर में तो चलो आता ही आता है। अब हम आपको बताने वाले हैं हाई स्कूल में क्या क्या आने वाला है। और इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी बातों को और वीडियो को अच्छे से देखना। और जो भी क्वेश्चन हम बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले ये आप लोग जान लीजिए कि ऊंचाई दूरी पढ़ने से पहले दो कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण जान लीजिए। और उससे पहले, मतलब इनसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके दिमाग में इमेज बनती है कि नहीं। यदि अगर मैंने ये आपसे कहा कि एक तालाब है, तो आपके दिमाग में तालाब की इमेज जो है आ जानी चाहिए। एक तालाब है और एक कुत्ता जो है मुंह में रोटी दबाए हुए तालाब की ओर जा रहा है। बताइए, चित्र बना आप लोगों के? शायद बन गया होगा। तो आप जो है जब भी क्वेश्चन को लगाएं तो दिमाग में इमेज बना करके लगाना पड़ेगा आपको। ऊंचाई दूरी उसी की समझ में आती है जो कि दिमाग में इमेज बना करके चलता है। जैसे क्वेश्चन पढ़ा कि चलो ठीक है, जैसे एक खंभा है तो खंभा ले लिए, दिमाग में खंभा आ गया, आपने देखा भी है तार वाले खंभे बिजली वाले, और उस पर एक व्यक्ति बैठा नीचे की ओर देख रहा है। तो दिमाग में आ गया, तो खटाक से आपके माइंड तो तुम जानते हो, आज यहां हो तो यहां है, सब्जी की ठेली पे चला गया, ठेली पे चला गया, दिल्ली है, मुंबई, कलकत्ता, ये तो तुरंत चाहे जहां इसे भेज दो तुरंत ये चला जाता है। माइंड इतना शार्प होता है। जैसे सोच लिया कि हाँ चलो खंभे पे एक व्यक्ति बैठा है, अब उसके बाद जो है आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी तुरंत। तो ऐसे ही करके इमेज आपके दिमाग में बनानी, सवाल ऑटोमेटिक लग जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण देखिए जरा, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ इल्यूशन। देखो, आंख द्वारा ऊंची वस्तु की चोटी को, यानी कि हम किसी वस्तु को नीचे से ऐसे ऊपर की ओर ऐसे देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उन्नयन। अगर ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन। एकदम सिंपल भाषा में आप जान लीजिए, नीचे से ऊपर देख रहे हो तो उन्नयन, ऊपर से नीचे देख रहे हो तो अवनमन कोण बनता है। बस इतना ध्यान रखिए, एकदम सिंपल आसान भाषा में। ये तो सब तामझाम मतलब आपको हम इसलिए बता दिए हैं कि ताकि आपकी समझ में थोड़ा आ जाए और अच्छे से आ जाए। मान लीजिए कोई अगर लिखने के लिए आ गया अवनमन कोण किससे कहते हैं एक नंबर में, तो क्या लिखोगे, इसलिए चित्र मतलब कि बना करके जो है लिख सकते हो। देखो, ये आंख है आपकी, ये यहां पर वस्तु है, तो आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आप 2 मंजिले पे हो, रोड से आपको कोई देख रहा है ऐसे करके, तो इसकी आंख से और आपके उधर से जो कोण बनेगा वो आपका उन्नयन कोण बनेगा। रोड पर व्यक्ति अगर ऊपर की ओर देख रहा है तब
सेम सेम सिचुएशन, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर ये देखो मैंने आंख का चित्र बना दिया है, यहाँ खिया बना दिया है, ठीक है यारों। यहाँ से इधर की ओर अगर देखेगा तो हमारा जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। आधार और इसके बीच में जो कोण बनेगा ये हमारी दृष्टि है, ठीक है यारों। डेफिनेशन लिखने के लिए डेफिनेशन भी हमने बता दी, आंख द्वारा किसी ऊंची वस्तु की चोटी को देखने पर दृष्टि रेखा आधार रेखा से जो कोण बनता है, ये दृष्टि रेखा और ये आधार रेखा से जो ये एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे, ठीक है यारों। समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण भी वैसे मैंने शॉर्ट लैंग्वेज में मतलब बता ही दिया है आपको। नीचे से ऊपर देखोगे तो उन्नयन, ऊपर से नीचे देखोगे तो अवनमन, सीधी सी बात ये है। अवनमन कोण की खास बात ये है, ये कह रहा ऊंची वस्तु की चोटी से, अब उसी मतलब इसी का उल्टा, ऊंची वस्तु की चोटी से आप नीचे की ओर देखोगे। बिल्डिंग, 2 मंजिले बिल्डिंग पे कोई है और मान लीजिए नीचे कोई जा रहा है, उसे हाय बाय कर रहा है ऐसे करके, तो जो जैसे वो बाय कर रहा है तो मतलब इधर वो देखेगा नीचे वाले को तो क्या बन जाएगा, अवनमन कोण। अगर वो देखेगा ऊपर वाले को तो फिर उन्नयन। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, नीचे वाला उसको अगर बाय कर दिया तो उधर से बन जाएगा और इधर वाला कर दिया तो उधर बन जाएगा, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा। हाँ, ऊंची वस्तु की चोटी से नीचे देखने पर दृष्टि और आधार रेखा से जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं यारो, अवनमन कोण बोलते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां मैंने आंख बना दिया है, यहां जो 2 मंजिल पर है जो बाय करने वाला लड़का है, यहां से इसको देख रहा है, इसे ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर देखेगा तो बस उन्नयन कोण। आप लोग जानेंगे बीच कोण कौन सा बन जाएगा, अवनमन कोण। आधार रेखा ये तुम्हारी दृष्टि रेखा, जिस आंख से तुम यहाँ पे देख रहे हो, वस्तु को देख रहे हो, इसके और इसके बीच में जो भी कोण बने कौन सा बन जाएगा यारो, अवनमन कोण। उम्मीद है कि दोनों कोण आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अब इसी टॉपिक से क्वेश्चन, अगर ये दोनों कोण अगर आपको समझ में आ गए हैं तो क्वेश्चन कैसा भी रहा हो, चाहे छोटे क्वेश्चन रहे हो चाहे बड़े क्वेश्चन रहे हो, आराम से लग जाएंगे। उम्मीद है कि ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन। सवाल ये कह रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। मैंने आपसे बताया ना कि जैसे ही हम बोले या क्वेश्चन कुछ कहे तो आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए। मीनार बोला तो मिनट नहीं लगना चाहिए, सेकंडों में जो है आपके दिमाग में मीनार बन जानी चाहिए। ये आपने मीनार बना लिया, एक मीनार हो गई, ठीक है। मान लिया कि ए बी मीनार हो गई, ठीक है। जिसकी ऊंचाई बोला 20 मीटर, क्वेश्चन को तुरंत लिख जाएगा 20 मीटर, ठीक, कोई बात नहीं। 20 मीटर ऊंचाई इसकी, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया। अच्छा ये बताओ, अगर तुम ये इसे बनाओगे तो इसकी छाया कहाँ बनेगी, इधर बनेगी। जैसे अगर हम ऐसे खड़े हुए हैं, सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है तो छाया हमारी किधर बनेगी जाकर के, इधर सामने बनेगी जाकर के ना। तो इसी बात को तुम्हें ध्यान देना है कि कैसे क्वेश्चन बता रहा है और कैसे घुमाया जा रहा है। अगर ये मीनार है तो छाया इसकी किधर बन जाएगी, इधर बनेगी, इधर। तो ये जो है छाया इधर जो है ये बन जाएगी, छाया इधर बन गई ये छाया। उसके बाद इधर से हम इसे जोड़ देंगे, ये छाया बन गई, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, छाया की जो लंबाई है वो भी दी गई। अगर ये मीनार तो इसकी छाया ये हो जाएगी, तो 20√3 जो है मीटर इसकी क्या है, छाया की लंबाई है, ठीक है, कोई बात नहीं, बना दिया गया। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब तुम जानते हो सूर्य का प्रकाश यहां से यहां से, यहां से ये जो है थीटा आपका निकालना, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना बन रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण तुम जानते हो नीचे से ऊपर की ओर देखा जाएगा, तो इधर मान लीजिए अगर व्यक्ति है तो ऊपर की ओर देख रहा है तो समझ लो उन्नयन कोण ही निकल रहा है। तो ये थीटा का मान हमें निकालना है। तो अच्छा, सबसे पहली बात ये आपको जानना है, जरूरी और अच्छी बात यह है कि पिछले जो आपने त्रिकोणमिति के सारे चैप्टर और फार्मूले जो तो पढ़े हैं उनमें से एक फार्मूला इस पे लगता है। कौन सा, लाल बटे कक्का। ये बहुत ध्यान में आपको रखना है, इसी से जो है सारे क्वेश्चन लगेंगे। ये आप क्या होता है, पुनः आपको याद दिला दें, साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टेन थीटा,
ये आपका ये हो जाता है, ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा। इस बात को तुमको ध्यान देना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इन्हीं में से लगना है। और विशेष का जो 80% लगता है वो सिर्फ टेन लगता है, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या है, ये क्या था, याद करो वो दिन जब हमने आपको पढ़ाया था। ये बेटा हो जाता आपका लंब हो जाता है, ये आपका आधार हो जाता है, ये आपका कर्ण हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बस अगर ये और ये दिया गया सीधा आप टेन लगा दीजिए, ये और ये दिया गया तो साइन लगा दीजिए। जो भी मतलब डिपेंडेंस ये करा रहा, जो भी डिपेंड करा रहा कि आधार लंब कर्ण में क्या दिया गया है, उस हिसाब से हम लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर ये पहला था, आराम देखिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC में कुछ ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा बसड़ करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आराम से लगाइए। त्रिभुज ABC में बस टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये देखो लिखा हुआ है, ये टेन है, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, देखो 20 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं 20 लिख देंगे। आधार का मान कितना हुआ है, 20√3 लिखा गया है, 20√3 हम इधर लिख देंगे, राइट। और टेन थीटा हमें निकालना है, टेन थीटा तो कोई बात नहीं, हमें तो थीटा का मान भाई दिया नहीं गया, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्या करेंगे, 20 से 20 हम काट देंगे, तो कितना बचा, 80% लोग बता देंगे √3 बचा। ये ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी, इस बात को ध्यान देना, गलती मत करिएगा। वहां तुम लोग सीधा करते हो क्या, 20 से 20 काट दिए कि हाँ सर √3 बचा हुआ है, और √3 किसका मान हो जाएगा, टेन 60 का मान हो जाएगा। सीधा आंसर गलत, सीधा आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको इसमें दो चीजें याद रखनी है, ये लंब बटे कर्ण वाला मान याद रखना है, और इसके पूरे त्रिकोणमिति जो हमने टेबल बताया मतलब कि था आपको, उसे याद रखना है। टेन के पूरे मान, साइन के, टेन का मतलब बस सिर्फ हमने 3 बताए थे, 3 को आप पलट करके याद कर सकते हो आराम से। तो टेन जो है यहां कितना बचा, मतलब ये कट गया 20 तो यहां कितना बचा, 1 बचता है यहां पर, और बटे √3। अब भली भांति आपको नॉलेज होगा कि 1 बटे √3 जो है टेन में किसका मान होता था, यारो याद होगा, टेन 30 का मान होता है। तो थीटा बराबर सिर्फ लिखना है कितने डिग्री है, 30 डिग्री आ गया। बस आपका आंसर, आपके 2 नंबर या 1 नंबर कंप्लीट है। 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा। बस मात्र दो लाइन में सवाल है, 2 लाइन में लग जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है, 1-1, 2-2 नंबर के आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैथ में जो है, जो भी आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 1-1 नंबर वाले, उनको बहुत ही अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि उनमें अगर कटेगा तो सीधा 0 हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में चलो स्टेप के नंबर कुछ मिल जाते हैं, चलो अगर मान लीजिए कि 4-5 नंबर क्वेश्चन है तो कम से कम 2-2.5 नंबर तो आपको मिल जाएंगे। अगर स्टेप से लगा रहे हो, कहीं गलती भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, माफ करा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर 1-1 नंबर में गलती हो, सीधा 0 ऐस करिए, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कि 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, छाया इसमें भी दी गई है, लेकिन लगाने का तरीका कुछ बदलेगा, उसे देखते हैं। 6 मीटर ऊंचा खंभा, उसमें कितनी थी मीनार, अच्छा खंभा, जैसे मैंने बोला कि खंभा, तो आपके दिमाग में तुरंत ही बिजली का खंभा आ जाना चाहिए। बात समझ रहे हो, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस ये आपका ये खंभा बन गया यार, ठीक है। मान लीजिए क्या है, AB है, AB खंभा हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, उसकी ऊंचाई शायद दी गई है, 6 मीटर ऊंचा है ये, 6 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई का हो चाहे लंबाई का हो, बात हुई, 6 मीटर जो है ऊंचा खंभा। अच्छा, इसकी भूमि पर छाया, और तुम लोग इस बात को जानते हो कि जो इसकी जो छाया होगी वो कहां बनेगी, ये बनेगी छाया, जिससे हम मिला देते हैं, ठीक है, इसे हम C मानते हैं। और छाया कितनी गई है, छाया गई है आपकी 2√3 मीटर, छाया बन रही है आपकी 2√3 मीटर। इस बात को आप समझ गए होंगे। ये आपका लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, अच्छे से आप लोगों को मालूम है, पिछली वीडियो में हमने आपको बता रखा। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक भाई कोई दिक्कत नहीं, हम सूर्य का उन्नयन कोण थीटा हमें निकालना, हम निकाल लेंगे। बस सेम प्रोसेस उसी प्रकार से देखो लगा देते हैं 10। अगर ये दिया गया, सीधा आप 10 लगा दीजिए, कुछ भी सोचिए मत, सीधा आप 10 लगा दीजिए। क्या लिखिएगा, त्रिभुज ABC में
tan थीटा बराबर tan थीटा क्या हो रहा है बेटा, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है 6, आधार का मान कितना है 2√3, 2√3 है। आराम से देखिएगा जादू होने वाला है। tan थीटा बराबर 2 से काट दो, 2 तिया 6। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात आई होगी कि यार ये तो 3/√3, अब साला हमारा एंगल कैसे निकलेगा, क्योंकि कोण का मान कितना होता है, मतलब कि tan में अगर निकालोगे तो 0, उसके बाद फिर मतलब इसका 45 का 1 और मतलब कि 30 का होता है 1/√3, 60 का होता है √3 और 90 का मान फिर आपका वही इन्फिनिट में चला जाएगा। तो इसलिए जो है इसमें दिक्कतें ये फंस रही हैं। तो हम इस बात को जानते हैं, मैंने आपको बता रखा है, करनी जब बताया था। देखो ध्यान से, √3 और गुणे √3 कितना होता है ये आपको बताना पड़ेगा। वो होता है आपका 3 होता है। √3 गुणे √3 कितना हो जाता है 3 होता है, सबको पता है। √3 गुणे √3 3। अगर हम कहें √5 गुणे √5 कितना होगा तो क्या रखोगे बेटा 5 जाएगा। रूट में वो सेम संख्या आ जाती है, ठीक है। तो हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम देखो ये लिख सकते हैं, इस 3 को हम लिख सकते हैं क्या, √3 गुणे √3 हम लिख सकते हैं। इस 3 को ये चीज हम लिख सकते हैं। इस बात को समझ रहे हो। और नीचे क्या लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है। ये तो मतलब ऑलरेडी कंपनी ने दिया है √3, लेकिन उस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल हो गया तो कितना बचा यार, सिर्फ √3 बचा। √3 बटे 1, तो बटे के 1 से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन यही बात अगर 1 बटे में चली जाएगी तो मतलब हो जाएगा, ठीक है यारो। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया हमारा √3। और आप लोगों को मालूम है अच्छे से, अगर त्रिकोणमिति का टेबल अगर याद है तो थीटा बराबर कितना हो जाए, किसका मान है 60 डिग्री का मान है आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गिना जाएगा यारों। हाँ बच्चों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, आराम से देखते रहिएगा, हम सारे टाइप इसके बताने वाले हैं, एक एक नंबर वाले हम 2-2 नंबर वाले बता रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन फिर लॉन्ग वीडियो में बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे जो लॉन्ग वीडियो आने वाला है, ठीक है यारों। क्वेश्चन कह रहा कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की तो परछाई, ठीक है कोई बात नहीं, यही खंभा बना दीजिएगा, क्या A और B, इसकी तो परछाई ये कह रहा है खंभे की ऊंचाई के बराबर है। अच्छा अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इसको h मान लेते हैं, अगर इसकी ऊंचाई कितनी है, अगर हम मान लेते हैं h मान लेते हैं, तो ये जो कह रहा जो इसकी छाया है ना, ये वाली, ये छाया ये वाली, अगर ये है तो ये भी यही कह रहा है कि ये हो जाएगी कुल मिलाकर के, ठीक है यारों। तो ये कह रहा कि खंभे की ऊंचाई के बराबर है, मतलब जो इसकी छाया है ऊंचाई के बराबर है, तो हमने सेम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई। बराबर सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, तो ठीक है सूर्य भाई का हम कोण निकालने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम चुटकियों में लग जाएगा यारों। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है h और h बटे h तो ये कट ही जाएगा, सीधा सीधा 1 आ जाएगा इसका। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा यार 1, तो थीटा बराबर कितना आएगा 45 डिग्री, क्योंकि 1 किसका मान होता है tan 45 का मान होता है, 1 होता है 45 का मान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। हाँ तो बच्चों एक एक नंबर वाले जितने भी अच्छे क्वेश्चन है, टाइप टू टाइप हम मतलब बता रहे हैं आपको। अभी आपका ये चौथा क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन हम बता देंगे और अच्छे से आप इन्हें लगा लेना। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस इससे अलग नहीं आएगा, ये गारंटी मेरी SB यादव गारंटी है, इससे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है यारों। देखिएगा ये कह रहा कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 200 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई, ठीक है अच्छी बात है। एक मीनार, ठीक है कोई बात नहीं, एक मीनार बना दिया। वैसे देखो सारे चित्र बन रहे हैं, वैसे ही बन रहे हैं चित्र यारों, बहुत अच्छे से समझिएगा। इसके कह रहा कि पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब ये होता है बेटा निचला बिंदु, ठीक है, ये निचला बिंदु हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा बेटा 200 मीटर है, कितना यारों 200 मीटर है, 200 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा ये उन्नयन कोण इस बार देखो दिया गया यारों, थीटा बराबर आपको दिया गया कितनी डिग्री है 30 डिग्री दिया गया है। आप जो पिछले क्वेश्चनों में हमें डिग्री निकलवा रहा था, इस बार हमको दिया गया 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये देखो ये ज्ञात करा रहा है, ये वाला ये निकलवा रहा है, कोई बात नहीं हम निकाल लेंगे। अगर जब भी कभी ये दिया जाएगा सीधा आप tan लगा देंगे, ठीक है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। क्या लिखोगे आप, त्रिभुज ABC में tan
थीटा बराबर, नहीं चलो लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या है, h बटे कितना लिखा हुआ है 200, कोई बात नहीं, h बटे हमने 200 लिख दिया। ये है लंब और ये है आधार, ये देखो लिखा हुआ लंब बटे आधार, ठीक है। tan थीटा का मान कितना दिया गया, इस बार दिया गया है tan थीटा का मान 30 डिग्री दिया गया है, तो h बटे कितना हो जाएगा बेटा 200, ठीक है भाई कोई बात नहीं। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, सबको मालूम है, नहीं मालूम तो याद कर लीजिए यारो ये। उसके बाद क्या करेंगे यारो, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा h√3 बराबर 200 गुणे 1, तो 200 200 1 के 200, तो कोई बात नहीं हुई। अब लिखेंगे यारो क्या हम, h बराबर क्या लिखेंगे 200/√3, 200/√3 क्या मीटर, 200/√3 मीटर। अब चाहो तो √3 का मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना लगा दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो h क्या है, यहां इंटू में सीधा ही भाग में चला है, ठीक है 200/√3। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गिना जाएगा, जो आपके 1-1 नंबर 2-2 नंबर वाले हैं वो हमने इस वीडियो में करवा दिए गए, और जो वीडियो बनाने वाले हैं नेक्स्ट डे लॉन्ग क्वेश्चन के, ठीक है, जो कि आपके यहाँ 6-6 नंबर के आने वाले हैं। 4 टाइप होते हैं, उनमें कोई विशेष नहीं है, सिर्फ 4 टाइप होते हैं, हम आसानी से आपको बता देंगे। एक ही का क्वेश्चन नंबर ये 5वां क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से गिना जा रहा है ये। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, कोई बात नहीं, चित्र वही बनेगा साला, कुछ भी हो जाए, ठीक है यारों, ABC ये कह रहा, ये बिंदु कितना है 30 मीटर की दूरी है इसकी, जो कह रहा पाद बिंदु से ये वाला बिंदु जो है, पाद मतलब ये निचला बिंदु होता है, ठीक है, ये इस बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है कितनी यारो है 30 मीटर है, इस बात को समझिएगा 30 मीटर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर कह रहा है 30 मीटर के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितनी डिग्री है 30 डिग्री। हम क्वेश्चन लगा देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, आप वीडियो में ही क्वेश्चन आ जाएगा, आप देखते रहेगा। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, अच्छी बात है, ये आपको h निकालना है। और इसमें इस क्वेश्चन में ये कह रहा कि दिया गया कि √3 बराबर 1.732, वैसे में दिया जाए चाहे ना दिया जाए, आप याद कर लीजिएगा 1.414, √2 और √3 के मान अवश्य याद कर लें, क्योंकि ये किसी भी टाइम कभी भी लग सकते हैं यारो, ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये दिया गया है। अब इसके बाद ये बता रहा कि हाँ मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये गिना जाएगा। अब देखते हैं यारो क्या करते हैं, त्रिभुज ABC में करा कि tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है भाई, h/30 रख दिया हमने। tan 30 के मान जानते हो आप लोग कितना होता है √3 होता है, h बटे कितना लिखा हुआ है 30 लिखा हुआ है। इस कंडीशन में एक ही रूल काम करता है, क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऐसे और ऐसे, h√3 बराबर कितना हो गया है यारों 30 के 30। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरीके से चौथे क्वेश्चन के मिलता जुलता है। h बराबर क्या करेंगे यारों 30/√3। देखो एक तो आंसर बस इतना ही आ गया, एक आंसर आप इतने में जो है जितना भी मतलब है आपके पास उतना लिख दीजिए इतने में। लेकिन यदि मान लीजिए कि ऑप्शन वाइज आ गया, क्योंकि √3 का मान दिया गया है, अर्थात कुछ ना कुछ करवाएगा और भी आगे इसमें जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं। वैसे अगर ऐसे में आ रहा है जैसे 1-2 नंबर के लिए आ रहा है, तो आप इतने में जो है आराम से इसे मीटर लिख करके इसे आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर √3 का मान दिया गया है और विकल्प में आपको मिलवाना है, तो आप इसे जो है आप कॉन्जुगेट से तो गुणा कर देंगे, यानी कि परिमेयीकरण जिसे बोलते हैं, नीचे वाले के हर से ऊपर नीचे तो गुणा। तो देखिएगा यारों क्या हो जाएगा, h बराबर 30 का √3 से गुणा कराओ कितना हो जाएगा, वो तो ऐसे रहेगा 30 √3 ही रहेगा। नीचे क्या है √3 गुणे √3, मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, √3 गुणे √3 कितना है तो 3 हो जाएगा, 3 से काट दो 3 दामा 30, तो h बराबर कितना हो गया यारों 10 गुणे √3। अब √3 का मान देखो आपको दिया गया 1.732, आराम से लगा दीजिएगा, 10 गुणे √3 का मान है 1.732,
तो अब हम इसे हल कैसे करेंगे? एक जादुई तरीका और भी है, दशमलव हटा दो और नीचे दशमलव के बाद केवल 0 बढ़ा दो, 3 है, और एक 0 से एक 0 काट दो, बचा कितना? 1 से गुणा कराओगे तो वही रहेगा, बचना 17 32 लिखा हुआ है। नीचे अगर 2 0 है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, सिर्फ यहां पर आपको क्या लगाना है? दशमलव लगाना है। 17.32 क्या मीटर, h का मान आ गया मीटर में, ठीक है यारो, आंसर ही हो जाएगा। नीचे अगर 2 0 है 2 अंक बाद दशमलव, 3 0 है 3 अंक बाद दशमलव, ठीक है यारो। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ये जो भी शॉर्ट क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और इसके बाद जो वीडियो हम बनाएंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होगा। सिर्फ 4 टाइप होते हैं, सिर्फ 4 टाइप, 4 से 5 टाइप हो जाएंगे बस, और उन्हीं 4-5 टाइप में से आपको एक क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा, और हर साल आता है। तो यारों अच्छे से पढ़िएगा, निरंतर लगे रहिए बिल्कुल दबा के, बस रिजल्ट जब आएगा तब आपको लगेगा नहीं हाँ हमने कुछ किया है। ठीक है यारों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।